नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य सरकार ने जमीन निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े और धांधली को रोकने के लिए प्लॉट की GIS मैपिंग करवाने का फैसला किया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतास गढ़ किला और रोहतेश्वर धाम के बीच निर्माणाधीन रोपवे ट्रायल के दौरान क्षतिग्रस्त। मामले की जांच के दिए गए आदेश। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व आज पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में हो रहा है मुख्य समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर और औरंगाबाद राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। इधर आज सुबह पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज और कटिहार समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। दिनांक 27 दिसंबर राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य एवं दक्षिणी भाग के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों में बहुत घना कोहरा तथा उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भाग के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है। इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कल पटना हवाई अड्डे से 10 विमानों का परिचालन रद्द कर दिया गया। वहीं 40 विमानों के परिचालन में देरी हुई। दरभंगा हवाई अड्डे से सभी 14 विमानें रद्द रहीं। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड और घने कुहासे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं में शैक्षणिक कार्य को 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं नालंदा में 10वीं तक, जबकि भोजपुर जिले में 8वीं तक की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। गोपालगंज में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 28 दिसंबर और शिवहर जिले में 29 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की परिचालन क्षमता दोगुना करने की योजना बनाई है। इनमें पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल और पुरी शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने जमीन निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े और धांधली को रोकने के लिए प्लॉट की GIS मैपिंग करवाने का फैसला किया है। निबंधन विभाग के DIG सुशील कुमार सुमन ने बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्लॉट के अक्षांश, देशांतर के साथ तस्वीर भी अपलोड करनी होगी ताकि प्लॉट का सत्यापन हो सके। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए कल प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में बताया गया कि यह अधिनियम मनरेगा से किस प्रकार अलग और बेहतर है। लोगों को यह जानकारी दी गई कि अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन की जगह 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। तय अवधि में काम नहीं देने पर राज्य सरकार निर्धारित दर और शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा।
विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में पेश है वर्ष 2025 में कराधान क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट। भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। दूसरी ओर आयकर में छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2025 में 12 लाख रुपए कर दी गई, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। यह कर सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में विश्वास, सरलता और पारदर्शिता लाकर विकास और अनुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईशानी यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला और रोहतेश्वर धाम के बीच निर्माणाधीन रोपवे का टावर और ऊपरी स्टेशन ट्रायल के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रायल में लगी 4 ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की जांच के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में आयोजित किया गया है। प्रकाश पर्व को लेकर विशेष दीवान सजाया गया है। शबद कीर्तन और गुरुवाणी से पूरा वातावरण गुंजायमान है। प्रकाश पर्व पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी शौर्य, साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन से हमें एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ सच्चाई के राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने प्रकाश पर्व समारोह के सफल आयोजन की मंगल कामना की है। आकाशवाणी पटना की ओर से प्रकाश पर्व पर आज सुबह 9:20 से 11:20 तक तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से शबद कीर्तन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण को राष्ट्रीय हुक्म पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा प्रकाश पर्व समारोह पर आधारित 30 मिनट का एक विशेष रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी पटना पर रात्रि 8 बजे से प्रसारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए हर संस्थान में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना का 14वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में 14 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। 823 छात्र और 195 छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बिहार परिचारिका संवर्ग में कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति उनके संस्थान प्रमुख देंगे। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सुपौल में फर्जी सिम बॉक्स के माध्यम से साइबर ठगी के मामले की जांच अब CBI करेगी। गृह विभाग ने बिहार पुलिस को यह केस CBI को स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। यह गिरोह म्यूल खाते से देश विदेश रुपया भेजता था। मामले में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कृषि विभाग की टीम ने पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड अंतर्गत रेगनिया और अगरवा गांव में छापेमारी कर 1956 बैग उर्वरक जब्त किया है। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के दाऊद वार्ड से पुलिस ने दिल्ली पुलिस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपी गांव में अपराधियों ने खलिहान में सो रहे किसान दंपत्ति की हत्या कर दी। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जड़लहिया बहियार स्थित जंगली मंडल टोला से STF और पुलिस की टीम ने मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखता है, गंगा की सहायक नदियों की स्वच्छता का अध्ययन, बिहार सहित 4 राज्यों में नमूना एकत्र कर रही वन्य जीव संस्थान की टीम। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, प्रकाश पर्व में आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं हो किसी प्रकार की समस्या। प्रभात खबर की सुर्खी है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी और कैमूर के कमलेश को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। दैनिक भास्कर ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा है, बिहार में बिजली बिल डिफॉल्टरों पर गाज, 50 लाख उपभोक्ता, 9,500 करोड़ का बकाया, कटेगी बिजली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, PM की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का सम्मेलन आज से। आज अखबार लिखता है, कड़ाके की ठंड से कांपा बिहार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य सरकार ने जमीन निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े और धांधली को रोकने के लिए प्लॉट की GIS मैपिंग करवाने का फैसला किया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला और रोहतेश्वर धाम के बीच निर्माणाधीन रोपवे ट्रायल के दौरान क्षतिग्रस्त, मामले की जांच के दिए गए आदेश। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व आज पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में हो रहा है मुख्य समारोह का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।